इस दुनिया में ना कोई चीज़ अच्छी है और ना कोई चीज़ बुरी। आपके थिंकिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है कि उसका उपयोग आपने कैसा किया, अच्छे के लिए किया या बुरे के लिए किया। लेकिन जो जीवन है, जो सत्य है, ये न तो अच्छा है न तो बुरा है, दोनों के पार है। पिछले 50 सालों से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में विकसित हुई है, जो मटेरियल विज्ञान है, मटेरियल साइंस है, यूँ कह सकते हैं कि मशीनें, हर काम मशीनें, हर काम मशीनें। पहले के डॉक्टर तो पूरी पर्सनालिटी देख करके, नब्ज पकड़ के, जीवन को देख के उनको एक अनुभव हो जाता है कि बीमारी कहाँ से है। लेकिन आज इतनी सारी जांचों के बावजूद बीमारी समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से है। तो मशीनों ने सबसे बड़ा चीज जो मनुष्य के जीवन को दिया, कहा जाता है ना कि जीवन में हर चीज सम्यक होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। कि जब इतना वर्कलोड मनुष्य के ऊपर आया, फिजिकल वर्क का इतना ज़्यादा लोड मनुष्य के ऊपर आया, उसमें उसमें सुकून उसे मशीनों ने दिया। जो काम मनुष्य इतने ज़्यादा ओवर एग्जर्शन से, बहुत ज़्यादा लेबर से, इतने बड़े बड़े काम करके वो एक्स्ट्रा थक जाता था, एक्स्ट्रा उसकी बॉडी में हरासमेंट होता था, बीमारियां आती थी, वो काम आज मशीनों ने संभाल लिया। लेकिन मशीनों ने संभाला क्या? वो टोटल ट्रांसफर हो गया। सारा काम हमें मशीनों को नहीं देना चाहिए था। या तो हम किसी जमाने में पूरा मेहनत कस होते थे, तब समस्या आती थी, तब बल्कि उतनी समस्याएं नहीं थी। लेकिन आज स्थिति है कि हम टोटल आराम में जा रहे हैं। ये दोनों खतरनाक स्थितियां हैं। लेकिन ये स्थितियां बहुत ज़्यादा नाजुक हैं जो आज की स्थितियां हैं। तो मशीनों ने सबसे इम्पोर्टेंट जो मनुष्य की लाइफ में किया कि मशीनों ने मनुष्य को समय दे दिया। कि जो मनुष्य कहता था ना कि हमारे पास समय नहीं है, उसने मनुष्य को समय दे दिया। और उस समय का प्रयोग, सबसे बड़ा प्रयोग हम अपने जीवन को जानने के लिए कर सकते थे। लेकिन उस समय का प्रयोग हम समय काटने के लिए कर रहे हैं। कैसे? मैक्सिमम टाइम मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें कंट्रोल कर रही है। पिछले अगर 50 सालों का इतिहास देखा जाए तो जितना आप पहले जाएंगे तो जीवन का जो थोड़ा बहुत ज्ञान था ना, वो व्यक्तिगत अनुभवों से आया था। बड़े के सानिध्य में, घर में जो बुजुर्ग रहते थे उनके पास रह करके उनके अनुभवों से भी लोग सीखते थे। मतलब बहुत कम ऐसा था कि ज्ञान बाहरी था, ज़्यादा करके एक परिवार का सामूहिक ज्ञान हुआ करता था
और व्यक्तिगत ज्ञान होता था जो इंसान अपने अनुभवों से लेता था। तो ज़िंदगी में वहाँ पे स्लोनेस थी, एक पैटर्न पे इंसान जीता था, तो इसलिए बीमारियाँ भी बड़ी स्लो 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 चलती थी। बीमारियाँ तो कोई आप ये नहीं कह सकते कि बीमारी कोई आज की देन है या 50 साल पहले की देन है। कुल मिला के मनुष्य नाम ही बीमारी है। मनुष्य के रूप में अगर हमने पृथ्वी पे जन्म लिया है तो यहाँ पे बीमारियाँ, दुख, परेशानियाँ, इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप बीमार हो रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि उस बीमारी में जीवन की दृष्टि आपकी क्या है। उस बीमारी से आपको निकलने की कला ऊपर वाले ने दे रखी है, आप निकलते हैं या उसमें फंस करके अपनी ज़िंदगी को गंवाते हैं आप। तो स्थितियाँ आज क्यों इतनी बुरी हो गई, इतनी बीमारियाँ इतनी जल्दी क्यों कॉम्प्लेक्स हो जा रही, इतनी स्पीड फास्ट बीमारियों की क्यों हो रही कि एक से दूसरे आर्गन फेल्योर की तरफ लोग जल्दी चले जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो मन है ना, हालांकि शुरू से जब से मनुष्य पैदा हुआ, ठीक है, तो उसका एक नेचुरल स्वभाव लेके पैदा हुआ है। उस नेचुरल स्वभाव की अगेंस्ट एक स्वभाव उसे बाहर से मिल जाता है कि बाहर से पैटर्न पे कैसे वो जीना सीख जाता है, जिसे कि एक जो है सब कॉन्शियस माइंड आप कहते हैं, जो बाहर की लर्निंग है, बाहर के संस्कार हैं, बाहर के नियम कायदे कानून हैं, जब उसके ऊपर थोपे जाते हैं तो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग न जी करके वो बाहरी नियम कायदे कानून के अकॉर्डिंग जीने लगता है, तो उसका जो मूल स्वभाव होता है वो सप्रेस होकर वो बीमारी में जाता है। लेकिन आज उसके ऊपर और रिश्ता क्या हो गया है कि मूल स्वभाव से वो दूर तो है ही, ऑलरेडी था वो। उससे जगने के लिए तो मनुष्य का जन्म हुआ है, उसी को समझने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हमेशा आपके दिमाग में एक लगातार एक जगह बैठे पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया का नॉलेज, इसको इंफॉर्मेशन बोला गया कि जो ज्ञान आपकी ज़िंदगी से नहीं आया, अनुभवों से नहीं आया, जो सिर्फ आप सोशल मीडिया से बाहर से लर्न कर ले रहे हैं, इससे आपको सूचना आपके अंदर पहुंच रही है, आपकी स्थिति आपको पता चल रही है कि दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है, हम तो बहुत पीछे हैं। तो जिन मशीनों ने आपको समय दिया था, ठीक है, जिस मोबाइल का प्रयोग करके आप जीवन को अच्छा कर सकते थे, लेकिन उसी समय का प्रयोग आप दुरुपयोग के लिए, जैसे कि अभी लोग क्या है कि शॉर्ट वीडियो हैं, बस रील पे रील चल रही है, देखे जा रहे हैं। तो ये मन आपका जो दिमाग है इतना लोडेड हो गया है ना, इस लोड की वजह से, इस बाहरी इंफॉर्मेशन की वजह से सोचिए कि भारत का ज्योतिष पूरी दुनिया की अगर यूनिक खोज देखा जाए तो यूनिक खोज तो दुनिया में सत्य ही होती है, लेकिन उस सत्य से निकली हुई एक ज्योतिष जो थी, ज्योतिष ने हर व्यक्ति का इंडिविजुअलाइज किया। कितनी गहरी बात है कि हर व्यक्ति में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उसके आपस में अनुपात अलग होने की वजह से हर व्यक्ति से अलग हो गया, जिसे इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। और उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग उसकी समझ, उसके जीवन की दिनचर्या, उसकी रेमेडी सब अलग अलग हो जा रही। लेकिन इसी के साथ है जो एक वेस्टर्न में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी खोज जो आई मेडिसिन के रूप में, जो सांख्य दर्शन का सबसे बड़ा इम्प्लीफिकेशन डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथी के रूप में किया। तो अगर ये दोनों को मिला दिया जाए, ज्योतिष की समझ पूरी बॉडी और पर्सनालिटी, उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए, और उसमें मेडिसिन के रूप में होम्योपैथिक मेडिसिन, तो बेहतरीन परिणाम इंसान के सामने आएंगे।
लेकिन जो मशीनें आज चल रही हैं, अभी पेशेंट आता है तो पेशेंट सबसे ज़्यादा इस बात को देखिए, ये जीवन हमारी मनुष्य की चेतना सत्य, कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, पूरा ब्रह्मांड अपना है, ये पूरा अपना मनुष्य का जीवन, इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये यूँ कहिए कि इसकी चेतना का विस्तार इतना बड़ा है। लेकिन मशीनें थी, मशीनें एक पर्टिकुलर चीज़ को देख रही हैं। मशीनें क्या हैं? हमारे जो 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस हमारे जितना नहीं देख ले रहे हैं, उसके अलावा थोड़ा सा देखने का एम्प्लीफिकेशन हमारे अंदर आ गया मशीनों के माध्यम से। लेकिन मशीनें क्या देख रही हैं? मशीनें मैटर ही देख रही हैं। मशीनें स्पिरिचुअलिटी नहीं देखती हैं। मशीनें ये नहीं नाप रही हैं कि आप इतने दुखी हो, आप रो रहे हो, उसकी वजह से आपकी बीमारी है। मशीनें ये नहीं बता पा रही कि आप इतने टेंशन में हो तो इसलिए आपकी बीमारी है। मशीनें आपके हार्मोन के लेवल को चेक कर लेंगी। मशीनें आपके अंदर कुछ स्टोन्स हैं, कुछ कहीं ट्यूमर है, सिस्ट है, ये सब पता कर लेंगी। लेकिन मशीनें ये नहीं बताएंगी कि आप की साइकोलॉजिकल स्टेट क्या चल रही है। रोबोट से ऑपरेशन की बात हो रही है। बात क्या हो रही है? होने लगे हैं। तो जितना कमांड आप रोबोट को देंगे ऑपरेशन करने के लिए, वो क्या करेगा बताइए? उसमें आपने फीड कर लिया। क्या हम रोबोट हैं? क्या सिर्फ हम मशीन हैं? हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग है। उसके अंदर की लीवर, किडनी, उसके अंदर की बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर का बॉडी में जो स्ट्रक्चर है, वो हर व्यक्ति में सेम नहीं दिखते। कहीं ना कहीं से सब में डेविएशन है। एक कॉमन पैटर्न पर सेट करके उसको अगर आप बॉडी में उससे ऑपरेशन करवा रहे हो तो कितनी बड़ी हानि वो कर रहा है, ये आगे परिणाम क्या होगा वो समय बताएगा। मनुष्य की चेतना, सत्य, उसके अनुभव से बड़ी इस दुनिया में कोई मशीन नहीं है। तो इस मशीन का, इस टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा दुष्परिणाम आज मनुष्य की लाइफ में हुआ कि मनुष्य की लाइफ जो इतनी बड़ी थी, इतनी विशाल थी, वो एकदम छोटी हो गई। डॉक्टर साहब हमारा हीमोग्लोबिन 0.1% कम हो गया। डॉक्टर साहब हमारी स्टोन तो बढ़ गई, 1 mm बढ़ गई है। ये सब क्या है? मशीनें कितना जीवन को देख पा रही हैं? अगर इतनी सारी जांचें हो रही हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही, इतनी सारी मशीनें आ गई, तो फिर बीमारियों पे काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। मशीनें हेल्प कर सकती हैं इंसान के जीवन को समझने में। मशीनें, जब आप मशीनों पे ही सब कुछ छोड़ देंगे तो आपको बर्बाद करके छोड़ देगी। यही फॉल्ट है। कोई मेडिसिन आज स्लो नहीं काम कर रही, होम्योपैथिक, आयुर्वेद सब ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले काम करती थी। लेकिन आज मनुष्य के ऊपर जो इतनी इसकी स्पीड बढ़ गई ना, बाहरी इंफॉर्मेशन की वजह से। पहले क्या था? व्यक्तिगत अनुभव था। आज क्या है? सारा नॉलेज, बुकिश नॉलेज, टेक्नोलॉजी का ज्ञान जितना भी है, रील के माध्यम से सब इंसान लोडेड है। इस लोड में वो अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस कर रहा है कि अरे मैं तो अभी पीछे हूं, दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है। इसके पास ये वाली मशीन इसके घर में आ गई, हमारे घर में क्यों नहीं आई? इसका मकान तो इतना बड़ा हो गया, इसमें तो इतना बढ़िया इंटीरियर डेकोरेशन हुआ है, हमारे घर में अभी हुआ नहीं।
इसके पास इतनी जमीन हो गई, मेरे पास अभी नहीं है। ये जो इतना लोड उसके ऊपर आ गया ना, ये वजह है कि उसकी बीमारियां स्लो ठीक हो रही हैं। आज भी बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनको एक समझ मिली हुई, जो सुकून में है, जो ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत आसानी से ठीक होके चले जाते हैं, बहुत कम समय में ठीक होके चले जाते हैं। ये सिर्फ अनुभवों की बात है। डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि हमारी बातों पे भरोसा मत करना। आप जब कल पेशेंट की दुनिया में, आप जब फील्ड में उतरेंगे तो आपको हर चीज़ धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो इसके पहले मशीनें आपको बर्बाद करें, मशीनों का उतना ही प्रयोग करिए जितना ज़रूरत है। आपकी समझ, आपकी चेतना, आपका विवेक बहुत बड़ा है, मशीनें उसे नहीं पकड़ पाएंगी। एक पेशेंट का भाई एक ही दिन में अगर 4 जगह अल्ट्रासाउंड करवाई तो अलग अलग रिपोर्ट आएगी, अलग अलग बायोकेमिस्ट्री। किसको कंफर्म मानेंगे? लेकिन मरीज वही रिपोर्ट लेके ढो रहा, वो अपनी ज़िंदगी नहीं देख रहा कि हम कहाँ पे हैं, हमने क्या फॉल्ट करी, हमारी समझ कहाँ गलत हो गई। बस उसका सारा फोकस कि मशीन ने बता दिया आपको ये फलाना बीमारी है, वही रिपोर्ट 24 घंटा उसके दिमाग में चल रही है। इतनी छोटी जिंदगी कभी नहीं थी। अज्ञानता तो थी, अज्ञानता भी इतनी खतरनाक नहीं थी जो आज ये मशीनी ज्ञान दुनिया के ऊपर हावी हो गया ना। बहुत पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है, वही बातें बार बार। तो इसलिए डॉक्टर हनीमैन ने कुछ छोड़ा नहीं होम्योपैथी में, उन्होंने सब कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि आगे ज़माना जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मनुष्य का जीवन जब इस तरह से नैरो गेज में आएगा, उसकी थिंकिंग पैटर्न इतनी नैरो हो जाएगी, तब उसे उबारने के लिए दुनिया में उन डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी, उन योगियों की ज़रूरत पड़ेगी, उन सच्चे संतों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आज इस युग की शायद डिमांड है कि क्लिनिकों के साथ कुछ ऐसा व्यवस्था की जाए, नेचुरल प्लेस पे क्लिनिकें खोल करके कुछ उसमें ऐसे रहने की भी पेशेंट के मरीजों की व्यवस्था की जाए, जहाँ पे उसको नेचुरल वातावरण में रख करके योगा, मेडिटेशन, प्रवचन, नृत्य, यहाँ पे चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, उसकी बीमारी फास्ट ठीक हो जाएगी। लेकिन आज की स्थिति है कि पेशेंट को दवा दे के भेज देते हैं, अपने घर परिवार में जा रहा, वही निगेटिव बातें, वही लड़ाई झगड़े 24 घंटे। तो किसका दोष दिया जाए? दवाएं स्लो हो गई हैं या हम फास्ट हो गए? पहचानना है खुद को। मशीनें हमें खा जाएंगी, मशीनों के ऊपर उठिए। मशीनें बुरी नहीं है, वो जो कुछ दिखा रही है उसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन जब उसको आप टुकड़ों में सोचेंगे ना,
तो फंस जाएंगे। हम मशीनों के खिलाफ नहीं हैं। हमारा बस कहने का इतना ही आशा है कि मशीनें हमसे बड़ी नहीं हैं। हमारे विवेक, हमारी चेतना, हमारी क्षमता, हमारी समझ से बड़ी नहीं है।